आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मुगलों की धरोहर और मुगलों के बनाए हुए आस्थानें, मतलब उनकी बनाई हुई जो विरासतें हैं और जो उनके बनाए हुए घर बार हैं उनके, जिनको लाल किला कहते हैं दिल्ली का, और जिसको आगरा का लाल किला कहते हैं, जिसको दिल्ली का कुतुब मीनार कहते हैं, जिसको आगरे का ताजमहल कहते हैं। तो आज मेरी वीडियो इन चीज़ों पे है। तो जय भीम, जय भारत, जय जवान। आप देख रहे हैं उजाला यूपी। तो मैं शुरू करता हूँ। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अंग्रेजों से लड़ने वाले मुगल लड़ते लड़ते मर गए, अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। और तलवे चाटने वाले देशभक्त बन गए, तोड़ मरोड़ के इतिहास पेश करने वाले देश पे राज कर रहे हैं। ये आप समझ रहे होंगे भली भांति सच क्या है। और अब मैं बताता हूँ। आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा लाल किला, लाल किला नहीं, ताजमहल। ताजमहल आप देख रहे हो, इसकी 3 वर्षों की जो कमाई है, 2017 से 21 तक की 152 करोड़ रुपए की कमाई दी है केंद्र सरकार को। अब उसमें राज्य सरकार ने रखी है, केंद्र सरकार को पता होगा इस बात का, मुझे नहीं पता। जो उसकी आमदनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और लाल किले से कितनी कमाई आती है, कुतुब मीनार से कितनी कमाई आती है, आगरा लाल किले से कितनी कमाई आती है, वो सरकारों को पता होगा। उसके सही आंकड़े नहीं है। तो कितना मुगल के दिए हुए साम्राज्यों ने हमको कितना पैसा कमा के दिया है। और अगर मुगल गद्दार होते, लूट के भाग जाते, तो गद्दार कहना बहुत अच्छा लगता। लेकिन वो अंग्रेजों से लड़ते हुए मर गए, अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे। और अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले कहाँ हैं ये सबको पता है, भली भांति जानते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो सरकार सुबह शाम तक मुगलों को गाली दिलवाती है और गाली देती है, सड़क से लेकर संसद तक, और मुगलों को बुरा कहती है। मुगल सब कुछ यहीं छोड़ के अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गए। और जो माल लूट के भाग गए अंग्रेज, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। जो हमारा कोहिनूर का हीरा है वो ब्रिटिश के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है। और जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो ब्रिटिश के अंदर हैं, म्यूजियम में लगी हुई हैं, सोने चांदी के हीरे जवाहरात, सब चीज वो लूट के ले गए। तो वो गद्दार नहीं है, उनका कोई जिक्र नहीं है। और जो मुगलों के पास खजाना था वो भी लूट के ले गए, और मुगल लड़ते लड़ते उनसे मर गए। और अपनी जो बनाई हुई धरोहरें हैं वो सारी मौजूद है इंडिया में है। और जो इंडिया का ताजमहल है वो देश का दुनिया का 8वां अजूबा है। और ये वो लोग हैं जो मुगल को सुबह शाम तक गाली देते हैं, और मुगलों की बनाई हुई संपत्तियों से कितना पैसा वसूला जाता है। मुगल अगर इतने ही बुरे थे तो उनका जो इतिहास है ये मिटाना चाहते हो तो तोड़ दो उनकी सारी धरोहर, और इतिहास मिट जाएगा उनका। लाल किला भी तोड़ दो, ताजमहल भी तोड़ दो, और कुतुब मीनार भी तोड़ दो। वहां कोई नए बनवाओ, भाई मोदी जी के नाम से बनवाओ नए चीजें कि भाई मोदी जी ने बनाई है, तो इतिहास में मोदी जी का नाम रहेगा। बनवाओ कोई अच्छी चीजें, तोड़ दो वो सब क्यों रखा है। अब मैं बताता हूं आपको। ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का लाल किला है जो देश की राजधानी है। इससे भी कितना पैसा आता है ये भी दिल्ली सरकार को पता होगा या केंद्र सरकार को पता होगा, मुझे नहीं पता। और आपकी स्क्रीन पे चल रहा है ये आगरे का लाल किला है, इससे भी कितना पैसा आता होगा ये उत्तर प्रदेश सरकार को पता होगा या दिल्ली सरकार को, जिसके हाथ में होगा, कितनी आमदनी आती है। और आपकी स्क्रीन पर अब आप देख रहे हो ये कुतुब मीनार चल रही है, और कुतुब मीनार से कितना पैसा आता है ये भी आप देख रहे हो। और ये लाल किला मैं आपको दिखा रहा हूं, लाल किला जो यूपी के अंदर आता है, आगरा शहर में ही, आगरा का लाल किला जो है। और ये आप जो देख रहे हैं ताजमहल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर जो ताजमहल दिख रहा है, और उससे सालाना की 152 3 वर्षों की 152 करोड़ की आमदनी है। ये स्क्रीन पे आपको वेबसाइट का मैं दिखा रहा हूं। तो इतना सब कुछ आता है मुगलों की बनाई हुई संपत्तियों से, और मुगल भागे नहीं, और अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे। अगर तलवे चाटते तो आज मौजूद होते इंडिया में उनके वंशक। जबकि मुस्लिम अपने आप को उनका वंशक नहीं बताता है, आपने कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन ये सुबह शाम तक हिंदू और मुस्लिम, मुगल और इंडिया और पाकिस्तान, यही लगा रहता है। जमीन से लेके मीडिया के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तक आप देखोगे। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश किस दिशा में जा रहा है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, देश में नवयुवा बेरोजगार कितना है, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। देश में शिक्षा और चिकित्सा कितनी महंगी हो गई है, देश में उसके ऊपर कोई बात नहीं है। देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे कोई बात नहीं है, हिंदू और मुस्लिम पे बात है। तो ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया, राणा सांगा के ऊपर बात है। तो ये सब चीजें चल रही हैं भारत के अंदर। सच और हकीकत क्या है वो आपसे छुपाई जा रही है।
और डिवाइड करके राजनीति करी जा रही है। ये आप लोगों को समझना होगा कि हमारी बुनियादी जरूरतें क्या हैं, और तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी आप लोगों को। और मैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त